साबिक जनरल मुशर्रफ ने तहलका मचा दिया। पुलवामा हमले के बारे में भारतीय मीडिया और वजीर आजम इमरान खान के बारे में ऐसी बातें कह दी कि कई सवाल उठ खड़े हुए। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने शदीद अदालत के बावजूद पुलवामा हमले के बाद भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए शट अप कॉल दे दी। उन्होंने भारतीय खातून सहाफ़ी के जारहाना सवालों पर इंतहाई तहम्मुल से जवाब दिए और पुलवामा में मरने वाले फौजियों की अमवात पर अफसोस भी किया। ताहम उन्होंने कश्मीरियों को किसी भी तरह दहशतगर्द मानने से इनकार किया और कहा कि कश्मीरी मुजाहिद और हुर्रियत पसंद हैं। भारत पाकिस्तान पर बिला वजह इल्ज़ामात ना लगाए और जंग करने की गलती ना करे। अगर भारत बाज ना आया तो पुलवामा जैसे वाक़यात रूनमा होते रहेंगे। जनरल मुशर्रफ के भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू पर कई सवालात भी उठ खड़े हुए हैं कि जनरल मुशर्रफ भारत को जब खुलेआम धमकियां देते हैं तो क्या उससे पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात और कश्मीर पर पाकिस्तान मौक़िफ़ में तज़ाद तो पैदा नहीं होते। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता माह दुबई में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत बिगड़ गई थी और हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें फौरी तौर पर दुबई के प्राइवेट हस्पताल में मुंतकिल किया गया था, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस पर क़यास आराइयाँ भी होने लगीं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की हालत काफ़ी ख़राब है और उनकी हालत इतनी सीरियस है कि वो हिल भी नहीं सकते। लेकिन पुलवामा के वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात का उन्होंने टोक कर जवाब देने के लिए मीडिया पर अपनी मौजूदगी से साबित कर दिया कि भारतीय जारहियत के खिलाफ आज भी वो सीना तान कर चल सकते हैं। इन हालात में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने गुज़श्ता रोज़ दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं भारत का मुकाबला करने के लिए इसराइल से ताल्लुकात बनाने का मशवरा दूंगा। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान पर 20 एटम बम गिरा सकता है तो हमें भारत की मुकम्मल तबाही के लिए 50 एटम बम गिराना होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी हालिया कशीदगी पर परवेज़ मुशर्रफ का कहना था कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जबकि उन्हें वहां कई जगहों पर फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह के हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना था कि भारत को कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इजाफी आर्मी की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग पर बात करते हुए परवेज़ मुशर्रफ ने कहा जौहरी जंग से गुरेज करना चाहिए क्योंकि ये सादा नहीं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का कहना है कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं बेवकूफ़ों की तरह छलांगे मार कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि इस कस्म की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि मुझे कोई संगीन बीमारी है और मैं हिल भी नहीं सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि हमारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि रीऑर्गेनाइज हो रही है और हिदायत खशीगी हम अब पार्टी के नए चेयरमैन होंगे। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर परवेज़ मुशर्रफ ने ये तमाम बातें जो हैं वो कही थी। उनका कहना था कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान ना जाऊं। मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में सियासी माहौल अच्छा है और हालात मेरे जाने को सपोर्ट करते हैं। मौजूदा हुकूमत की आधी काबीना तो वही है जो मेरे दौरे हुकूमत में थी। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर परवेज़ रिटायर्ड मुशर्रफ गुज़श्ता काफ़ी अरसे से दुबई में मुकीम हैं। वाज़ेह रहे कि 14 फरवरी 2019 को दुबई में पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब में भी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने शिरकत की थी। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।